कहानी जबलपुर के एक राजा की। एक ऐसा राजा जो किसी सियासी फैमिली से नहीं लेकिन एक मारवाड़ी बनिया था। मैं बात कर रहा हूँ राजा गोकुल दास की, जिन्होंने एक ऐसा कमर्शियल एम्पायर खड़ा किया जो फैला था मुल्तान से रंगून तक और कंट्रोल होता था जबलपुर के हनुमान ताल से। लेकिन ये सब उन्होंने किया कैसे? बात है 1800 के आसपास की। जैसलमेर से जबलपुर आया एक मारवाड़ी महेश्वरी, नाम था सेवाराम और काम था साहूकारी यानी मनी लेंडिंग। साहूकारी के दम पे सेवाराम जी ने जबलपुर में अपने पैर जमाए, लेकिन असली जादू किया उन पोते गोकुलदास जी ने। इन्होंने ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था में रहते हुए लगभग 158 गांवों की जमींदारी को हासिल किया। अपनी बैंक की ब्रांचेस और अनाज की ट्रेडिंग शॉप्स को सेंट्रल प्रोविंसेस में ही नहीं बल्कि कैलकाटा, बॉम्बे और रंगून तक पहुंचाया। साथ ही बिजनेस डाइवर्सिफाई किया। राजा गोकुलदास कॉटन मिल्स और परफेक्ट पॉटरी जैसी कंपनीज खोली। इनके जीते जी इनकी नेटवर्थ 7 करोड़ रुपए थी, जो कि आज के जमाने में कई हजारों करोड़ों में होगा। इतना पैसा था गोकुलदास जी के पास कि ब्रिटिश इन पे डिपेंडेंट थे, और इस डिपेंडेंसी का फायदा उठाते हुए गोकुलदास जी ने ब्रिटिश से जबलपुर की जनता के लिए खूब सारे काम करवाए। शहर का पहला विमेन ओनली लेडी एल्गिन हॉस्पिटल, खंडारी डैम, म्यूनिसिपल टाउन हॉल, हाई कोर्ट बिल्डिंग, ये सब ब्रिटिश ने बनाए, लेकिन पैसे गोकुलदास जी के ही थे। अपने पब्लिक कंट्रीब्यूशन के लिए ब्रिटिश ने 1889 में गोकुलदास जी को राजा के टाइटल से नवाजा। 1908 में जब वो नहीं रहे तब 25,000 लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बॉम्बे में कोलाबा का कॉटन बाजार और पूरा का पूरा जबलपुर शहर उनके शोक में बंद रहा। आज भी जबलपुर का बच्चा बच्चा राजा गोकुलदास का नाम जानता है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपनी शहर की भी ग्रोथ कराई। आइए इस महान जबलपुरिया को मिलकर करें जाबाली नमस्कार।